संपत्ति पर एक्शन हुआ है। दुकानों पर बुलडोजर चला है। जीटीबी नगर करेली में अवैध कब्जा कर रखा था, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको हटाया गया है और उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। आवास विकास की दुकानों पर अवैध कब्जा कर रखा था। सैफ और फैज ने जबरन यहां पर कब्जा किया था। सैफ और फैज पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद कब्जा की गई संपत्ति पर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर। प्रयागराज में अतीक के करीबी सैफ और फैज के अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, कुल कितनी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है जिन पर एक्शन होने जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर दो दुकानें हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली ये दुकानें हैं जो शिमला फ्रूट और जूस कॉर्नर है, उसके बगल में भारत ग्लास हाउस है, जिसको आज जो है पीडीए के जो बुलडोजर हैं उससे जमींदोज किया जाएगा। और उसके पहले यहाँ पर जो सामान है दुकानों में उसको निकालने का काम लगातार जारी है। और अगर आप देखें तो पीडीए का बुलडोजर भी यहाँ पर मौजूद है। और ये बताया है पुलिस के अधिकारियों ने, पीडीए के अधिकारियों ने, कि ये अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानें थी। आवास विकास ने ये दुकानें किसी और को आवंटित की थी, जिस पर अवैध रूप से सैफ और फैज का कब्जा था और उन्होंने इन दुकानों से अपना कारोबार चला रहे थे। और जिस तरह से बताया जाता है कि अतीक अहमद के करीबी हैं और कई मामलों में आरोपी हैं साथ में और कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद से पुलिस की नजर में आए थे। तो आप देखें, दुकान जो है, ये दो दुकानें हैं जहां से सामान निकालने का काम, जो दुकान के लोग हैं उनको समय दिया गया है कि वो अपना सामान यहां से निकाल लें, क्योंकि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। एक दुकान ये है और एक इसके बगल में है जो ग्लास हाउस है, जहां से ग्लास जो है वो निकालने का काम चल रहा है। तो थोड़ी देर में ये बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन दोनों दुकानों को यहाँ पर डिमोलिश किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, कई थानों की फोर्स मौजूद है, पीएससी के जवान हैं और इसके अलावा जो पीडीए और नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कार्रवाई बड़ी है। और करेली जीटीबी नगर ये मोहल्ला, अगर आप देखें तो ये बगल में जो दुकान है ये ग्लास हाउस है, यहाँ पर भी जो सामान है वो हटाने का मौका दिया गया है। भारत ग्लास हाउस के नाम से ये, अगर आप देखें तो ये दुकान है जिसमें शीशे का कारोबार जहाँ से होता था। तो ये दोनों जो हैं जिनका नाम सामने आया है, सैफ और फैज, ये दोनों अतीक के करीबी बताए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जब अतीक अहमद ने शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी में घुस करके कुछ लोगों को मारा पीटा था तो ये लोग साथ में थे और इन्होंने भी प्रोफेसर्स को पीटा था और लगातार ये अतीक के संपर्क में रहे हैं। तो जिस तरह से हाल में लगातार कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद और अतीक अहमद के करीबियों की, तो तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये कार्रवाई प्रयागराज में आज एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार जो टीमें हैं यहाँ पर पुलिस की मौजूद हैं। तो अगर आप देखें तो करेली जीटीबी नगर ये मोहल्ला है और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ जो है जमा है, अगर आप देखें तो कार्रवाई थोड़ी देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये दुकानें जो हैं वो किसी और की थी, मालिक कोई और था और उस पर कब्जा किया गया है। आप देखें, यहाँ पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं और स्थानीय जो थाने की फोर्स है वो भी मौजूद है। और यहाँ पर पीडीए का एक बुलडोजर भी आया। हालांकि दो दुकानें हैं, एक ही फ्लोर का निर्माण है, तो थोड़ी देर में इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मानवेंद्र, दुकानें संचालित कौन कर रहा था? किराए पे दे रखी थी इन दोनों जो है आरोपियों ने, या फिर खुद ही संचालित करवा रहे थे दुकान? जी देखिए, जानकारी के मुताबिक ये दोनों दुकानें खुद ये संचालित कर रहे थे और इनके ही आदमी थे जो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे और उसी के चलते ये जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित किया गया था और इसको आज यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से तमाम जो संपत्तियां हैं, नामी बेनामी संपत्ति है अतीक अहमद की, उसको चिन्हित किया जा रहा है। तो एक तरह से मान सकते हैं कि अतीक के करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो सकता है और इसी लिहाज से ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी ठीक है। मानवेंद्र, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैज और सैफ की संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जिन
दुकानों पर कब्जा कर रखा था। सालों से उन दुकानों को खाली करवाया जा रहा है। कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है।